इसके बाद क्या हुआ, मुश्किल से 2 हफ्ते गुजरे होंगे अक्षय भाई, जैसे कि उन्होंने मुझे बताया। मेरी मामी जो थी वो बहुत टोकने वाली थी, मतलब मेरे मामा अगर जा रहे हैं तो उन्हें पीछे से टोक देंगी। कभी कभार तो ऐसा भी हुआ है कि मेरे खुद के पापा को उन्होंने टोक दिया, मतलब कोई सब्जी वब्जी बनाने के चक्कर में। तो हुआ क्या, मेरी मामी छत पे खड़ी थी और शायद कपड़े उतारने गई होंगी, वो जो सूखे हुए थे वहाँ पर। उन्हें 3 औरतें दिखी जो आपस में बात कर रही थी। अब सुनने के बाद ऐसा लगता है कि यार ये 3 औरतें हमारी छत पे कहाँ से आई। तो इनकी जो मामी जी थी उनको टोकने की आदत थी, लेकिन जब वो पूछने जा रही थी तो उनके मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। अपनी तरफ से वो बहुत कोशिश कर रही थी कि मैं पूछूं इन 3 औरतों से कि ये कौन है और हमारी छत पे कैसे आई। तो वो कुछ बोल ही नहीं पाई और अपने सीधा नीचे आई। और उस रात उन्हें पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने अपने हस्बैंड से बात नहीं की, किसी से ही बात नहीं की, मतलब मामा जी से ही बात नहीं की, और वो सो गई। जब वो सुबह उठी तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे कल हमारी छत पे 3 औरतें आई थी और मैंने खूब बोलने की कोशिश की पर मैं बोल ही नहीं पाई। तो इस बारे में मौलाना जी से बात करी गई और मौलाना जी जो थे उन्होंने अपनी दूरदृष्टि से अपनी क्रियाओं से पता किया कि वो जो रिलेटिव्स थे जो इनका भला नहीं चाहते थे, उन्होंने सुलेमान की मम्मी को ले जाने के लिए इन 3 औरतों को भेजा था, लेकिन मामी जी ने उन्हें देख लिया। अब मामी जी की टोकने की आदत थी, तो मामी जी के एक कजन थे जो एक्सपायर हो चुके थे, वो एज अ पित्र उनके अंदर आए और उनका मुंह बंद कर दिया। मौलाना ने बताया कि अगर कोई भी उन औरतों को टोक देता तो वो 3 औरतें उसी टाइम जो है लेकर चली जाती, तो आपके घर में जो बहू रानी बैठी है, मतलब मामी जी जो बैठी है, उनके पितरों ने उन्हें बचा लिया। अब इसके बाद क्या हुआ, मामी जी के ऊपर वो पितर आना स्टार्ट हो गए और वो अलग अलग तरीके से बताते थे कि हमारे घर में ये हो रहा है, हमारे घर में वो हो रहा है। एक बार उन्होंने ये भी बताया कि घर के इस कोने में कोई पन्नी गड़ी हुई है और उसके अंदर कुछ है। इसके बाद एक रात की बात है जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ। सुलेमान ने बताया कि अक्षय भाई सारे घर वाले बैठे हुए थे खाना खाने के लिए और मामी एक अजीब सी सब्जी बना के लाई और उस सब्जी में ऐसा लग रहा था बाल भी गिरे हुए थे। तो मामा जी ने बोला कि ये क्या सब्जी बना के लाए हो। तो मामी जी ने कोई जवाब नहीं दिया और लाइट कट हो गई उसी टाइम पर और उसी सब्जी से सबने खाना खाया। वक्त गुजरता रहा और मामी जी और मम्मी जी की दोनों की हालत ख़राब होने लगी, लेकिन इनमें जो सबसे ज़्यादा टारगेट हो रही थी वो थी मम्मी जी, सुलेमान की मम्मी जी, जिनका वजन इतना ज़्यादा गिरने लगा कि वो 60 से 35 किलो पे आ गई। लेकिन इनके पापा जो थे अब इन सब चीज़ों में काफ़ी एक्टिव हो गए थे, क्योंकि इनके पापा ने, सुलेमान के पापा ने अपनी आंखों से जो चीज़ देखी थी कि मतलब अपनी बीवी के अंदर किसी एंटिटी को ऐसे आते देखना जहाँ पर ज़मीन में हाथ गड़ने वाली चीज़ हुई थी, तो इनके पापा ये तो समझ गए थे कि इनकी मम्मी के साथ कोई तो दिक्कत है। और इनके पापा ने एक नया डिसीजन लिया कि ये जो मौलाना है इनके बस में नहीं है, कोई ऐसा तांत्रिक ढूंढना पड़ेगा, कोई ऐसा तांत्रिक जो बहुत सिद्धि प्राप्त हो या फिर कोई ऐसा तांत्रिक जो इन सब चीज़ों से इन्हें मुक्ति दिला पाए। तो बहुत मुश्किल से 2-3 हफ्ते बाद एक ऐसा तांत्रिक मिलता है जिनके बारे में इन्होंने कहीं से सुना था और वो तांत्रिक अपनी सारी अच्छी चीज़ों के लिए जाने जाते थे, मतलब उनके पास जो सिद्धि थी अगर वो ठीक कर पाते थे तो भी बता देते थे और नहीं ठीक कर पाते थे तो भी बता देते थे। उन तांत्रिक को घर में बुलाया गया और वो जैसे ही तांत्रिक घर में आते और वो इधर उधर देखते और साफ बता देते कि आपके घर में बहुत ज़्यादा प्रभाव है इन सब चीज़ों का, मतलब एंटिटीज़ आपके घर में घूमने लग रही हैं। लेकिन इनका जो सबसे बड़ा क्वेश्चन था कि जब घर बना था तो वो किलवाया गया था, तो ये सब कैसे हुआ। तो जो तांत्रिक आए थे उन्होंने साफ साफ बता दिया कि आपने